हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है, आज एक मेरा कजन इंडिया से आया हुआ है, तो आज हम उससे बात करेंगे कि उसका जो फ्लाइट का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, और जो वहाँ इंटरव्यू पे क्वेश्चन पूछते इमिग्रेशन वाले, उन्होंने क्या पूछा, कहाँ से उसने फाइल लगाई थी और कौन सा उसका यूनिवर्सिटी है, कौन सा कोर्स है। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना भाई है, तो क्या नाम है भाई आपका? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अफसार अहमद मलिक। तो आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया से हूँ। तो आप जो है यहाँ यूके में मतलब कौन सी डेट को यहाँ पर आए? मैं यहाँ यूके में 20 सितंबर को अराइवल हुआ था, तो सुबह मॉर्निंग में 11:30 पे। कौन सी फ्लाइट थी आपकी? मैं एयर इंडिया फ्लाइट से आया था, A61 से। और इंडिया वो कब से कितना टाइम वहां से इंडिया से जो स्टार्ट हुई थी, वो कितना टाइम स्टार्ट हुई फ्लाइट आपकी? नाइट में स्टार्ट हुई थी 2:40 पे, और मॉर्निंग में यहाँ उसने मुझे 7:30 पे उतार दिया था। तो कैसा रहा वहाँ फ्लाइट का एक्सपीरियंस वगैरह? क्या एक्सपीरियंस माशाल्लाह काफी अच्छा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और खाना वगैरह कैसा था? खाना ठीक था, नॉर्मल था, नॉन वेज लिया था मैंने, काफी ठीक था। अच्छा, तो फिर आप हमसे बात करते हैं कि आपने फाइल कहाँ से लगाई थी पहले? तो फाइल मैंने AECC ग्लोबल से फाइल लगाई थी, चंडीगढ़ से। तो उसको फाइल जो प्रोसेस हुआ, कितना टाइम लगा उस फाइल मेरा में? प्रोसेस विद इन 1 वीक में हो गया था। ऑफर लेटर जो था मेरा विद इन 1 वीक में आ गया था। आफ्टर दैट मैंने कैश के लिए अप्लाई किया, ठीक है। और विद इन 2 वीक्स कैश आ गया, एंड फिर वीजा फाइल की, विद इन 5 वीक्स में मेरा वीजा आ गया। देन मैं यहाँ यूके में अराइव हो गया। अच्छा, जो इन बिटवीन द फाइल का जो हम बात करते हैं, जैसे कि आपने फाइल अप्लाई की, ऑफर आया, उसके बाद क्या प्रोसेस किया? ऑफर आने के बाद आपने फिर क्या हुआ? फीस सबमिट की? ऑफर आने के बाद मैंने पंजाब नेशनल बैंक से फीस पे की थी। उसके बाद देन मेडिकल किया, ठीक है। देन फिर फंड्स के लिए इशू किया। ठीक उसके है। बाद उन लोगों ने कैश लेटर इशू कर दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 2 दिन में कैश लेटर आ गया था। अच्छा, जो फंड शो हुए वो कितने फंड शो किए थे आपने? मैंने 16 लाख फंड शो किए थे, 28 डेज ओल्ड। टोटल फीस कितनी है आपकी? टोटल फीस है मेरी 14,000। और यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी है मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर, कोर्स? कैवेंडिश कैंपस। मेरा कोर्स है MS इन बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, तो आप कितनी फीस सबमिट करा के आए अपनी? मैंने 5,000 पाउंड्स फीस पे की है कैश लेटर के लिए। अच्छा, तो जो आपने इनिशियल फीस जमा कर दी उसके उस पर उन्होंने जो है कैश लेटर आपको दे हाँ दिया? जी, हाँ जी। बाकी रिमेनिंग फीस आपने खुद से सबमिट करनी है? रिमेनिंग फीस कुछ पे करनी है। ठीक है। तो फिर अब हम बात करते हैं इनसे कि जब इंटरव्यू इमिग्रेशन पे आप यहाँ पर यूके पहुंचते हो तो वहाँ क्या सीन था? लाइक अगर जब मैं इसको लेने गया था तो मुझे वहां पर टाइम लगा, मुझे 4 घंटे वहां वेट करना पड़ा। इसकी फ्लाइट का जो यहाँ पर अराइवल का टाइम था वो था कि लाइक 8 बजे यहाँ पर मॉर्निंग पहुंच जाना चाहिए था, तो मैं उसी टाइम से वहां पहुंच गया था। लेकिन इसकी जो फ्लाइट ये पहुंच तो वो यहाँ टाइम से गई थी, लेकिन जो इमिग्रेशन पे जहाँ लाइन लगती है, जहां से हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो वहां जो है बहुत सारा टाइम लगा था। लाइक बहुत स्टूडेंट थे, बड़ी बड़ी लंबी क्यू लगी हुई थी, जिससे कि बड़ा 4 घंटे मुझे जो है इसका वेट करना पड़ा। तो उसका क्या रीजन था, मतलब इतना देर से आप क्यों बाहर आए, क्या सीन था? मोस्टली जो देर से रीजन था वही था कि वहाँ पे एक्चुअली मोस्टली जो था वहाँ पे बहुत सारा क्राउड था इमिग्रेशन के लिए। सो वहाँ पे जो मोस्टली काउंटर्स थे वो काफी कम ओपन थे, ठीक है। इसीलिए काफी टाइम लग रहा था। और स्टार्टिंग में मोस्टली क्या कहते हैं काफी टाइम ले रहे थे इमिग्रेशन ऑफिसर्स। अच्छा, जो स्टूडेंट्स आ रहे थे उनसे क्वेश्चंस वगैरह काफी टाइम ले रहे थे। देन फिर उसके बाद में क्राउड थोड़ा ज्यादा होता गया, पैसेंजर्स ज्यादा होते गए, तो उन्होंने फिर काउंटर्स और ओपन करके उसको फिर टाइम ना लेके फिर मोस्टली पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्टर फॉर्म, दैट इज वी कैन से क्वारंटाइन फॉर्म, उन्होंने वो लेना स्टार्ट किया। देन नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहे थे कि व्हाई डू यू कम इन यूके एंड विच इज योर कोर्स एंड व्हाट्स योर इनिशियल फीस एंड व्हाट इज योर कैंपस एंड ऑल। जो फॉर्म की बात करिए, जो फॉर्म हम जो इंडिया से फिल करके आ रहे फॉर्म, उस फॉर्म की बात हो रही थी। लाइक मोस्टली गाइज हमें ये ध्यान रखना है, हमें यूके में आने से पहले हमें अपनी फ्लाइट से 48 आवर्स पहले यूके गवर्नमेंट को फॉर्म फिल करना है उनकी साइट्स पे, ठीक है, जिसको वी कैन से लाइक पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्टर फॉर्म और वी कैन से क्वारंटाइन फॉर्म। उसमें हमें डिटेल्स शो करनी है कि हमें कहाँ पे 14 डेज के लिए क्वारंटाइन होना है। अच्छा, जो फॉर्म का मतलब मेन है वो यहाँ पर ये है कि आप यूके में कहाँ पर जाके क्वारंटाइन होना है, मेन उनका मोटिव ये है फॉर्म फिल कराने का।
क्योंकि यार उससे ये पता लगता है कि आप 14 डेज क्वारंटाइन होके आप जहां से मतलब ट्रैवल करके आ रहे हो, तो उससे ये पता लगता है कि आपका कहीं कोरोना होगा, तो अगर आप यहाँ वहां घूमोगे तो इसलिए क्वारंटाइन का टाइम जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्वारंटाइन की, 14 डेज क्वारंटाइन होना ही जरूरी है। अभी एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक और दोस्त था, वो जैसे कल आया, आज आया, और हम कल उसको जो है पोस्ट ऑफिस पहुंच गए उसका बीआरपी लेने। जैसे हम वहाँ बीआरपी लेने पहुंचे, जो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जो ऑफिसर थे, उन्होंने सीधे बोला कि आप इसको यहाँ लेके क्यों आए, ये बाहर क्यों घूम रहा है, इसको तो क्वारंटाइन होना है और आप इसको बाहर लेकर घूम रहे हो। तो इन केस में वो लोग जो है कंप्लेन भी कर सकते थे, लेकिन हमारा लक अच्छा था, तो उसने सिर्फ एक वार्निंग देके हमें छोड़ दिया। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर आपको 14 डेज क्वारंटाइन होने का मतलब 14 डेज क्वारंटाइन होना ही है, नहीं तो आपको फाइन पड़ेगा। फाइन का रेट जो है 10,000 पाउंड हो गया है। पहले 1,000 था, लेकिन अब जो है 10,000 पाउंड जो है फाइन कर दिया है। तो जब तक आपका क्वारंटाइन डेज खत्म नहीं होता, ना आप ग्रोसरी के लिए बाहर जाओ, ना बीआरपी वगैरह के लिए बाहर जाओ, ना ही किसी चीज की फॉर्म के लिए बाहर जाओ। तो ओवरऑल मतलब इमिग्रेशन ठीक था, इतना कुछ मतलब क्वेश्चन वगैरह नहीं थे कि मतलब जैसे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या पूछेंगे। इमिग्रेशन मोस्टली ओवरऑल ठीक था, कोई ज्यादा इतना बड़ा ट्रबल लेने की कोई बात नहीं है, मोस्टली ठीक था। मोस्टली जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए, व्हाई डू यू कम इन यूके, मैंने बता दिया कि मैं मास्टर्स के लिए आया हूँ, ठीक है, और कोई इशू नहीं है। मेरा पासपोर्ट वगैरह चेक हुआ, बायोमेट्रिक चेक हुई, देन उन्होंने पास कर दिया। अच्छा, कोई इशू नहीं हुआ जाने में। कुछ लोग पूछते हैं कि मतलब हम कितना कैश लेके आए, क्या सीन है, वहाँ कोई चेक करता है आपको? कैश का कोई इशू नहीं है, डिपेंड ऑन आपके ऊपर डिपेंड है, कितना भी कैश लेके आ सकते हो। कोई आपसे कुछ नहीं पूछता कि आप कितना पैसे लेके आए हो, कि आप पैसे दिखाओ या दिखाओ। ये सारी चीजें लोग के माइंड में आती हैं कि यार मैं कितने पैसे लेके आऊँ, मेरे से कहीं पैसे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना कैश लेके आते हो, नहीं लेके आते हो। अगर आप लेके आते हो वो आपके लिए अच्छा है, लाइक आपको यहाँ फूड, रेंट, ट्रैवलिंग सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो कैश जो है आपको लेकर आना चाहिए। अगर नहीं लेके आते तो एक आप जो है कार्ड भी ला सकते हो, लाइक इंडिया से जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वगैरह चलते हैं, आप वो भी ला सकते हो। वो इजीली आपके लिए इसलिए होता है कि लाइक अगर आपको यहाँ एयरपोर्ट पर लेने वाला कोई नहीं आया है, तो यहाँ पर सिर्फ कोई भी चीज करोगे तो आप ज्यादातर कार्ड की जरूरत पड़ती है, ऑनलाइन वगैरह की। अगर कैब भी बुक करते हो तो कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो इससे इजीली हो जाता है आपको कैश कंपेयर। लाइक अगर आप कैश कैरी करते हैं, अगर कार्ड करते हैं, तो कार्ड से थोड़ी चीजें इजी हो जाती हैं और आपको इतना डर भी नहीं रहता कि यार मेरे पास कैश है, कोई मुझसे पूछेगा करके। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? कि ओवरऑल एक्सपीरियंस 1 वीक का भी ठीक है यूके में, बिकॉज अभी मैं क्वारंटाइन हूँ, तो अभी मोस्टली ठीक ही है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस मेरी चल रही है वीक में। वेडनेसडे को मॉर्निंग में क्लास होती है, देन थर्सडे में आफ्टरनून में क्लास होती है। 2 क्लासेस होती है तो वीक में। ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही है सब समझ में आता है? ऑनलाइन क्लासेस काफी ठीक है, इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ समझ में आ रहा है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मतलब इजीली अंडरस्टेबल है कि लाइक जो टीचर बोलता है और हम इजीली कर सकते हैं। काफी सपोर्टिव टीचर है, कोई इशू नहीं होगा ऑनलाइन क्लासेस लेने में। तो मतलब ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, तो इसकी जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। अभी जब जैसा जैसा अब कुछ टाइम के बाद क्वारंटाइन होगा, ये यूनिवर्सिटी जाएगा। अभी तुम्हारा कितना टाइम है ऑन कैंपस होने का क्लास का? मेरा जो मेन कैंपस 1-to-1 कैंपस जो सेशन स्टार्ट होगा, वो मोस्टली लास्ट अक्टूबर में या स्टार्टिंग नवंबर में होगा। अभी तक मतलब फिर ऑनलाइन ही देनी है? अभी तक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और 2-3 लेक्चर होने हैं वीक में, बस। ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट वगैरह आपने यहाँ पर ही आके किया? यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट मैंने यहाँ आके कर लिया था, उसमें कोई इशू नहीं होता है। आप जब एनरोलमेंट करते हैं तो आपको एक स्टूडेंट आईडी मिलती है और साथ ही में आपको एक पासवर्ड मिलता है, तो जिससे कि आप जो है जो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन होती है, लाइक यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड एप्लीकेशन होती है, आप उस पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, आपको यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, अपनी स्टूडेंट आईडी, अपना पासवर्ड डालेंगे, तो आपकी पूरी डिटेल खुल जाती है और वहीं पर ही आप जो है अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो इससे आपको पता लग जाता है कि मेरी कितने सब्जेक्ट हैं, मेरी किस किस दिन जो है ऑनलाइन क्लासेस है, सारा स्केड्यूल जो है आपको ऑनलाइन आपको मिल जाता है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर यूके पाकर? मतलब आप यहाँ का वेदर, आजकल जो वेदर है वो ऑटम स्टार्ट हो गया, लाइक धूप भी है लेकिन हवा भी काफी तेज चल रही है। सुबह शाम की जो है काफी ठंड हो गई है, 10-12 दिन और है, फिर अच्छी खासी यहाँ पर जो है ठंड आ जाएगी। तो आप अगर सितंबर इंटेक के लिए, तो शायद अब बंद हो गया, अब अक्टूबर इंटेक आएगा, अक्टूबर इंटेक के लिए आते हैं, तो अपने शॉपिंग वगैरह जो है विंटर्स को लेकर ही करें। तो अभी आप यहाँ पर 1 हफ्ता हो गया, खैर ये तो अभी बाहर नहीं गया क्योंकि क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन की वजह से अभी सिर्फ रूम के ही अंदर है। तो कैसा लग रहा है कि बाहर का एटमॉस्फेयर वगैरह? बाहर का एटमॉस्फेयर काफी ठंडा है। प्लीज अब जब अपनी शॉपिंग करें तो मोस्टली विंटर्स को लेके करें, विंटर्स का कलेक्शन ज्यादा लेके आए, क्योंकि यहाँ काफी ठंड होती है। कोई और टिप्स, लाइक एयरपोर्ट के लिए कुछ टिप्स देना कि कैसे? एयरपोर्ट का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है गाइस, कोई लगेज का कोई कुछ नहीं होता है, थोड़ा काम होके करें काम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
कोई इशू नहीं है, आराम से आइए कॉन्फिडेंसली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मतलब इंटरव्यू इतना कुछ कोई डिफिकल्ट इंटरव्यू नहीं नहीं है? होता है, कोई डिफिकल्ट वगैरह कुछ नहीं है, आराम से आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होता है। तो एक चीज और, अगर जब अपना अपना जो लगेज लेके आते हो ना, तो उस पर जो आपके जो भी सूटकेस वगैरह होते हैं, इसको एक हाईलाइट कर दो, कुछ भी एक बैनर लगा दो या कोई रिबन बांध दो, ताकि जब हम अपना लगेज लेने जाते हैं तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर दो कि हाँ ये मेरा बैग है। क्योंकि उसमें काफी सारे बैग होते हैं, कुछ कंपनियां हमारी सेम भी बैग मिल जाती हैं, तो काफी सारा कंफ्यूजन हो जाता है और बहुत सारा टाइम लग जाता है। कुछ स्टूडेंट जो है किसी और का भी बैग ले जाते हैं, अभी एक इंसिडेंट भी हुआ था। तो मेक श्योर करें अगर आप जब आते हैं तो कुछ ऐसा हाईलाइट कर दें कि आपको अलग से देखकर आपकी पहचान हो जाए कि हाँ यार ये मेरा बैग है। बाकी अपना जो लगेज वगैरह था वो कितना लेकर आए थे वो? गाइस जो मेरा लगेज था वो 2 बैगेज लगेज था, मेरा 23 ईच था, और जो मेरा हैंड बैग था वो 8 kg का था, और एक मेरे पास साइड बैग था। इसका बड़ा कोई इशू नहीं है। आप जो बैग लगेज लेके आएंगे उसमें अपना मतलब उसको ऐसे रैप कर लें कि जिससे आपको सेम हो जाए कि ये मेरा ही बैग है। बिकॉज जो होता है वो काफी डिफिकल्टी होती है उसको फाइंड आउट करने में, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। काफी सारे बोला student इसने, होते हैं। जैसा कि एक इंसिडेंट हुआ था वो उसी दिन मॉर्निंग में हुआ था, एक स्टूडेंट किसी अदर स्टूडेंट का बैगेज लेके चला गया था, देन वो वापस आया, फिर इसीलिए उसको रैप करके लेके आया अच्छे से। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अब जैसे जैसे टाइम आएगा, अभी यहाँ लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो गया है, तो आप यहाँ 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, कर्फ्यू टाइप का हो गया है। और जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह थे, टेक वे सारे बंद हो गए। आफ्टर 10 जो है सारे टेक वे बंद हो गए हैं, और रेस्टोरेंट वगैरह सिर्फ डिलीवरियां करेंगे, और ज्यादा लोग बाहर नहीं जा सकते, और 6 लोग से ज्यादा गैदरिंग भी नहीं कर सकते। तो ये नए रूल आए हैं अभी लॉकडाउन के, क्योंकि ज्यादा जैसे केसेस बढ़ रहे थे। तो इसका जो असर है वो पार्ट टाइम जॉब पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो वो अभी आज से स्टार्ट हुआ है। तो आने वाले टाइम में मैं इसका भी एक ब्लॉग बनाऊंगा कि आपका जो जनवरी इनटेक और जो अक्टूबर इनटेक है उस पर जो है पार्ट टाइम जॉब का क्या मतलब कितना फर्क पड़ा है, आफ्टर लॉकडाउन की जॉब्स मिल रही हैं स्टूडेंटों को या नहीं मिल रही है। तो बाकी भाई तो खुश है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका कोई नोन पर्सन है तो आपको कोई टेंशन नहीं होती। इसको मैंने सिम भी लाके दे दिया, ग्रोसरी वगैरह की तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम भी यूज कर रहा है, अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहा है। बाकी और जो जितने इसके फॉर्म थे वो सारे फिल करा दिए, वो फॉर्म भी इसके टाइम से आ जाएंगे। तो मेक श्योर करें अगर आपका कोई होता है तो आपके लिए इजीली हो जाती है। अगर नहीं है तो अगर आप अकोमोडेशन जहां भी बुक करते हैं कैंपस के पास में करें, ताकि आप इजीली अपना ट्रैवल कर सकें। तो आपका यूनिवर्सिटी जो वेस्टमिनिस्टर है, खैर वो तो सेंट्रल लंदन में ही है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी है। बाकी कोई और वेस्टमिनिस्टर वाला हो, अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो तो ये मेरे साथ में आप मुझे कमेंट करके बता दें कि क्या कौन सा कोर्स में हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है यूनिवर्सिटी को लेकर या कैश लेटर या जो भी लेना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैं आपको जो है वहां पर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। तो बाकी इस ब्लॉग में इतनी बात करनी थी, काफी टाइम से ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा ये आया इसका एक्सपीरियंस ले लें। अब एयरपोर्ट का भी एक्सपीरियंस हो गया आपको कि बहुत सारी लंबी लाइन है, ज्यादा उनके पास भी टाइम नहीं है पूछने का, ड्यू टू कोविड जो है बहुत लंबी क्यू लग रही है इमिग्रेशन पर। तो नॉर्मल जस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं 1-2, बाकी भेज दे रहे हैं। तो इंटरव्यू को लेकर ज्यादा टेंशन ना लें। बाकी अपना ध्यान रखें, टेक केयर, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। See you.